तमाम भारतवासियों के लिए एक बेहद दुखदायक खबर कुवैत से सामने आई। वहाँ भारत के लगभग 42 मजदूर जिंदा जल गए। जी हाँ, 42 मजदूर जिंदा जल गए। आप तमाम लोगों को बता दें कि कुवैत में एक इलाका है मगाफ करके, वहाँ पर 7 मंजिला इमारत है। उस इमारत में लगभग 200 लोगों के आसपास प्रवासी मजदूर रहते हैं। प्रवासी मजदूर का मतलब साफ है कि वो मजदूर जो बाहर से वहाँ रह रहे हैं। ऐसे में भारतीय मजदूर भी वहाँ पर थे और वहाँ अचानक से उस बिल्डिंग के किचन में आग लग जाती है। ये वक्त रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास का होता है। तब ज़्यादातर लोग नींद की आगोश में होते हैं और कहा जा सकता है कि बेहद गहरी नींद में होते हैं। आग लगती है और ये आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि लोगों को इसके बारे में खबर तक नहीं पहुंच पाती है। आग की वजह से कम और धुएं के फैलने की वजह से लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि लगभग 50 से 51 लोगों की मौत हो जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा दुखदायक बात जो है वो ये कि उसमें भारत के लगभग 42 लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि उन 42 लोगों में 21 से ज़्यादा लोग साउथ इंडिया के हैं, यानी कि केरल और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। केरल के लगभग 19 से 21 लोगों की बातें आ रही है। वहीं और भी कुछ लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये घटना काफ़ी चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे भारत के लोग इस तरह से विदेश में रहने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्या वजह है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे मुल्क के लोग बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं? यकीनन एक गरीबी है, मुफलिसी है, यही वजह है कि ऐसा मामला होता है। पिछले 2 सालों में भारत के लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत कुवैत में हुई है। ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर मिलती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आखिरकार ये घटना जब घटित हुई तो फिर लोग वहाँ से निकल क्यों नहीं पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घुटन हुआ, दम घुटने की वजह से लोग नींद में भी थे, तो बहुत सारे लोग नींद की आगोश में ही रह गए और उनका दम घुटना शुरू हो गया, वो निकल ना सके। कुछ लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो सीढ़ियों तक पहुँचते-पहुँचते उनकी मौत हो गई। भारत के बहुत सारे लोग, जो भारत की जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनकी टीम भी वहाँ पहुँची है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये खबर निकल कर के आ रही है कि भारत के कई सारे लोगों की डेड बॉडी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिली है। यानी कि वो लोग निकलने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन सीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते उनका दम टूट गया। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे चौंकाने वाली बात है और सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि ज़्यादातर लोगों की पहचान भी नहीं की जा सकती। यानी कि उनके चेहरों को पहचाना ही नहीं जा सकता है कि वो कौन है। इस तरह से जले हैं, इस तरह से उनकी मौत हुई है, इतनी बेबसी के साथ मौत हुई है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण के बाद आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले के रिव्यू को लेकर के एक मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से ये सूचना दी गई कि जिन जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। इस राशि के ऐलान के बाद बहुत सारे लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या एक इंसान की मौत पर सिर्फ 2 लाख रुपया देना सही है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख का सूट पहनते हैं। ऐसे में किसी एक शख्स की, एक मजदूर की मौत पर सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से 2 लाख रुपया देना कितना जायज़ है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक बेहद कम राशि है? ऐसे तो अगर देखेंगे तो कई सारे स्टेट के जो मिनिस्टर होंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर होंगे, वो भी कुछ ना कुछ राशि देंगे। केरला से ये खबर निकल कर के आ रही है कि वहाँ 5 लाख रुपए तक देने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 10-10 लाख रुपए का ऐलान नहीं करना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं उस अग्निकांड की, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि ये कितना भयानक और भयावह घटना थी। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में आग लगी है। अगर मैं आपको तस्वीरों के लिहाज से दिखाऊं तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे, इस बिल्डिंग का ये वो क्षेत्र है जहां पर आग लगी है और इस बिल्डिंग के अंदर भारत के मजदूर भी रह रहे थे, जिनमें 42 लोगों की मौत की खबर है और दर्जनों लोग घायल हैं। ये रात के 4 बजे के आसपास की घटना होती है और इस घटना में जो कहा सकता है भारत के लोगों की मौत हो जाती है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात रहे। देख सकते हैं 40 इंडियंस, हालांकि 42 की बाद में खबर आई। इस पूरे मामले में केरला के रेसिडेंट की भी मौत हुई। हु डाइड इन कुवैत फायर मे हैव जंप्ड
ऑफ इन पैनिक। अच्छा, बहुत सारे लोग सिर्फ कूद रहे थे, है ना, बचने के लिए, जान बचाने के लिए कूद रहे थे, और इस कूदने की वजह से भी उन लोगों की मौत हो गई। हम आपको कुछ वीडियो के फुटेज दिखाना चाहते हैं। ये आप देखिए कि किस तरह के हालात थे, मतलब ये हालात थे, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कितनी भयानक आग लगी हुई है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि क्या हालात बने हुए हैं और किस तरह से तस्वीरें। अब आपको कुछ और वीडियो के फुटेज दिखाते हैं। ये देखिए कि उस वक्त जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार पहुंच रही थी, लेकिन इस धुएं की तपिश को देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके की ये घटना थी, और इस घटना के बाद कितने लोगों की मौत आग से जलने की वजह से नहीं, बल्कि इस धुएं की तपिश की वजह से और घुटन की वजह से हो गई होगी। ये तस्वीरें देखिए कि क्या हालात बनी हुई थी। तो ये हालात है, और इस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रिव्यू करते हैं, और उस रिव्यू के ज़रिए जो बातें सामने आती है, जो प्रेस रिलीज़ आया था फायर ट्रेजेडी इन कुवैत को लेकर के, उसमें जो जानकारी दी गई वो हम आपको बताते हैं। देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर ये चीज़ें अपलोडेड है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक मीटिंग चेयर किया, एक रिव्यू मीटिंग चेयर किया ऑन द फायर ट्रेजेडी इन कुवैत इन विच अ नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स डाइड एंड मैनी वर इंजर्ड एट हिज रेसिडेंट एट 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली अर्लियर टुडे। यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने आवास पर कह सकते हैं एक रिव्यू मीटिंग किया। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज डीप सॉरो, उन्होंने जो है गहरी दुख जो है उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड एक्सटेंड कॉन्डोलेंस टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। तो कहीं ना कहीं जिन लोग मारे गए हैं उस परिवार को लेकर के इन्होंने जो है अपनी बातें रखी। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया शुड एक्सटेंड ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस, और उन्होंने कहा है कि हम तमाम कोशिशें करेंगे। यहाँ देखिए, एक्स ग्राटिया रिलीफ ऑफ ₹2 लाख टू द फैमिलीज ऑफ द डिजीज इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यानी कि पीएम रिलीफ फंड से सिर्फ 2 लाख रुपए जो है उन लोगों को मिलेगा। ये एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इस पूरे मामले में भारत के जो कहा सकता है भारत की जो टीम है, खास करके आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तरफ से जो है कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ जाकर के जो घायल लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जनाब कीर्ति साहब हैं, ये पहुँचे हैं और वहाँ जा कर के इन्होंने जो है पूरे मामले का जायज़ा लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे भारत के लोग कुवैत जैसे मुल्कों में जा कर के रोज़गार तलाश रहे हैं। यकीनन इसके पीछे वजह साफ है कि भारत में रोज़गार की कमी है। अगर भारत में रोज़गार मुहैया करवा दी जाए, अगर भारत में रोज़ी रोटी का मामला जो है वो अच्छा खासा हो जाए, तो फिर किसी को क्या ज़रूरत है कि अपने घर वालों को छोड़ करके बाहर जाएंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपये का रिलीफ देना सही है।